डिसाइड किया कि कैसे जाना है, बोलो। एरोप्लेन से, हवाई जहाज से जाना। कहाँ? मुंबई से, लखनऊ से मुंबई जाना। और हम जब वहां पहुंचे तो मुझे पता चला कि जो है प्लेन यहां से जो उड़ान भरेगा वो 9 बजे सुबह, लेकिन कुछ कमियों की वजह से, और वहां पे मान लीजिए 9 बजे यहां सुबह उड़ान भरता है और उसे पहुंचना था 11:30 बजे, ठीक। अब लेकिन यहाँ पे कुछ टेक्निकल एरर आ गई, कुछ तकनीकी अवरोध आ गया, कमियां हो गई। उसकी वजह से अपना जो हवाई जहाज है वो 50 मिनट की देरी से चलना शुरू किए। लेकिन उसने कहा कि हम आपको जो है 11:30 बजे वहां पहुंचा देंगे। अब बताइए, जब देर में चले हैं तो स्पीड तो बढ़ाएंगे ना, और कितनी स्पीड बढ़ाते हैं? 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ा देते हैं। तो 11:30 बजे वहां पे अपना हवाई जहाज जो है मुंबई में लैंड कर जाता है। तो कह रहे कि बताइए कि जो आपका एरोप्लेन था उसकी स्पीड क्या थी? पहले जो एरोप्लेन था उसकी चाल क्या थी? पहले वाली चाल, बढ़ाने के पहले वाली चाल क्या थी? इसका मतलब ये है कि जब बढ़ाने से पहले वाली चाल हमको पता चल जाए, दूरी 1250 किलोमीटर है, तो समय पता चल जाएगा कि पहले कितना समय लगता। अब जब हम चाल को 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं तो अब समय पता चल जाएगा कितना लगेगा। तो कितना समय का अंतर आ रहा है? पहले 50 मिनट ज्यादा लगता, क्योंकि अब हमने 50 मिनट की देरी में चलना स्टार्ट किया था, तो 50 मिनट कम समय लगा कि नहीं? yes, तो दोनों के टाइम का अंतर कितना आया? 50 मिनट आया। तो इसी प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। अब इसको हल करने का तरीका आप देखिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं। क्या इसने कहा कि हवाई जहाज की सामान्य चाल बताओ, तो मान लेते हैं कि माना इंग्लिश में लिखना हो तो लेट अस कंसीडर। आप लोग इंग्लिश लिखा करो, आगे चल के आपको ये मदद करेगा। माना आज लिख रहा हूं, आज के बाद हो सकता मैं ना लिखूं, और तुम लोग भी नहीं। लेट अस कंसीडर, हिंदी में लेट अस कंसीडर, हिंदी में माना, और इंग्लिश में लेट अस कंसीडर। क्या लेट अस कंसीडर किया? क्या कंसीडर किया? क्या मान लिया? कि हवाई जहाज की, बोलो, हवाई जहाज की सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर, मतलब घंटा, ठीक। तो 1250 किलोमीटर की दूरी तय करने में, बताओ, तय करने में लगा समय कितना समय लगेगा? मान लो इस टाइम को t1 कह दें, तो समय का फार्मूला जानते हो? समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 1250 किलोमीटर, और चाल क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, ये आएगा 1250 बटे x घंटा, ये t1 निकल आया, ठीक है। बोलो, आगे है कि यदि हवाई जहाज की चाल, यदि हवाई जहाज की चाल क्या कर दी जाए? बोलो, 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। क्या कर दिया जाए? 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए। तो क्या 1250 किलोमीटर की दूरी ही तो चल रहे थे आप, दूरी को 1250 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय, तय करने में क्या? बोलो, लगा समय।
इसको क्या लिखोगे, समय को t2 कह दें तो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर बोलो समय बराबर दूरी कितनी है 1250 किलोमीटर। चाल क्या थी, पहले चाल x थी और अब 250 किलोमीटर बढ़ा दोगे तो x प्लस 250 तो समय काहे पे आ जाएगा, घंटे में आ जाएगा। तो बताइए t1 बड़ा है कि t2। आपने सामान्य चाल से अपनी दूरी गंतव्य स्थान को पहुंचने के लिए 1250 किलोमीटर की दूरी पर जो गंतव्य स्थान है वहां पे पहुंचने के लिए क्या किया, एक निश्चित चाल से चल रहे थे, लेकिन किसी कारणवश आप 50 मिनट की देरी से चलते हैं और जिस समय पहुंचना था पहुंचते उसी समय है, तो इसका मतलब पहले समय ज्यादा लग रहा था। अब जब हमने चाल को 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया तो समय कम लगा, कितना कम लगा 50 मिनट। तो इसका मतलब प्रश्न के अनुसार अगर हम हल करें, प्रश्नानुसार कुछ इंग्लिश के वर्ड से सीखो, इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे स्टार्ट करना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या पहले समय ज्यादा लगा और अब समय कम लगा, दोनों का अंतर कितना है 50 मिनट, समझ रहे हो बोलो। ये t1 काहे में है 1250 बटे x, ये घंटे में है, माइनस t2 काहे में है 1250 बटे x प्लस 250, ये भी घंटे में है। तो 50 मिनट को भी घंटे में बदलना पड़ेगा। आपको पता है मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं, कितने से 60। क्यों, क्योंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट बराबर क्या होगा 1/60 घंटा। ठीक है, अब ये भी घंटे में, ये भी आवर में, ये भी आवर में। अब इसको सॉल्व करिए, ये 1250 बटे x आया माइनस 1250 बटे x प्लस का 250 और ये 5/6 आ जाएगा, 0 कट जाएगा। ठीक है, अब इसको इसमें गुणा करो भाई, कितना आएगा, इसको गुणा करिए x से इसमें गुणा करिए तो 1250x प्लस 1250 गुणे 250, बोलो इसका इसमें गुणा करिए तो माइनस का 1250x, पूरे के बटे में क्या आएगा, इसको गुणा करिए x स्क्वायर प्लस 250x बराबर इधर कितना आएगा 5/6। देखिए 1250x प्लस का है, ये 1250x माइनस का कट जाएगा तो क्या बचेगा 1250 गुणे 250, बोलो बटे कितना x स्क्वायर प्लस 250x बराबर 5/6। अब फिर से इसका त्रिज्या गुणा करेंगे आप लोग, बोलो तो ये 5, ये आपका 5 इसके साथ गुणा होगा 6 इसके साथ, तो 1250 गुणे 250 गुणे 6 बराबर, देखिए बराबर कितना आएगा 5x स्क्वायर प्लस 250 गुणे 5x। इसमें कोई समस्या, 6 से मैंने इसको गुणा कर दिया, मैंने लिखा है अभी पूरा मल्टीप्लिकेशन करके सिंगल डिजिट नहीं लिखेंगे, ठीक है। 50 गुणे 5x, इस पूरे समीकरण को हम 5 से भाग कर सकते हैं। भाग करने के बाद देखो 250 गुणे 1250 गुणे 250 गुणे 6 बटे 5 लिखा, 5x स्क्वायर को 5 से भाग किया तो 5x स्क्वायर आ गया, 250 गुणे 5x को भाग किया 5 से तो 250x आ गया। अब देखो इसको 5 से भाग करो तो 50 आएगा क्या, और 50 को 6 से गुणा करो तो 300, तो 1250 गुणे 300 बराबर x स्क्वायर प्लस का 250x। ये द्विघात समीकरण में परिवर्तित हो गया, समझ रहे हो कैसे परिवर्तित हुआ। इसको मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस का 250x
इसको 75 कर दो, उस तरफ ले चलो तो 1250 गुणे 300 और गुणे कितना 1250 गुणे 300 बराबर इस तरफ 0 बचा। ठीक, अब वही इसका गुणनखंड करो कि माइनस करने पे 250 आ गया। तो यहाँ 1 है और यहाँ पे ये लिखा है, तो 1250 गुणे 300 गुणनखंड करना तुमको मैं समझा रहा हूं। जब बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं तो आपको जो फैक्टर करना है वो किस तरह से करना है। देखो इसको इसमें गुणा करूंगा, चलो अच्छा इसका फैक्टर करो, बताओ कितना आएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 ना, और गुणे 3 और बाकी 1000 हो रहा है। 1000 को सेट कर लेंगे, बोलू पॉज करो थोड़ा सा। है इसका मैंने फैक्टर किया 5 गुणे 5 गुणे 5 125 हो गया, ये 3 लिखा, ये 100 बचा, ये 10 1000 हो गया। अब इस 1000 को आप जरूरत पड़े तो चाहो तो 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हो। ठीक है, अब आप सेट करिए इसको, 5 बचे 25, 25 का 75, 75 को 10 से गुणा कर दीजिए तो कितना आया, क्या बचा, ये 5 बचा और ये 10 50 दामा कितना 500। अब 750 से 500 को घटाइए 250 आ जाएगा। तो ठीक है, हल करिए इसे। 0 बराबर x स्क्वायर प्लस 250 को क्या लिखोगे 750 माइनस का 500 गुणे x माइनस 1250 गुणे 300। ठीक है, 0 बराबर कितना x स्क्वायर प्लस अंदर गुणा करिए इसका 750x माइनस का 500x और माइनस का 1250 गुणे 300। आप 0 चाहे इस तरफ लिखें, अगर जरूरत पड़े तो आप इस तरफ भी लिख सकते हैं। ठीक, अब आप यहाँ पे दोनों के जोड़े बना लीजिए। बताइए पहले जोड़े में क्या कॉमन है x, तो क्या बचेगा x प्लस 750, बोलो यहाँ पे माइनस, इन दोनों में 500 कॉमन है। करो कैसे सर, 250 के 1250 के फैक्टर में 5 आएगा कि नहीं आएगा, और 300 के फैक्टर में 100 आएगा कि नहीं आएगा, तो 5 यहाँ से 100 यहाँ से 500 कॉमन हो गया। जब आप 500 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 500 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, इससे इसको भाग करोगे x आएगा, माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस आ जाएगा। 5 से इसको भाग करो कितना आएगा 5 से इसको भाग करोगे, 5 से नहीं 500 से भाग करना है, डबल जीरो कट जाएंगे। आप देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बाहर चेक कर लेते हैं, आपको समझा देते हैं। जब 500 से भाग करोगे तो ये डबल जीरो कैंसिल, 5 से इसको काटो, 5 दूनी 10 2 12 25, ये जीरो 250 आया। यस सर। 250 को 3 से गुणा करो 750, यस सर। बोलो 750, दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आ रहा है। यस सर। तो एक में फिर x प्लस 250 x प्लस 750 कॉमन ले लो, तो अगले में क्या बचेगा x माइनस का 500 बराबर 0। ठीक है, एक बार आप किसको 0 ले लेंगे, एक बार आप किसको 0 ले लो, x प्लस 750 को 0 के बराबर मान लो, और वह एक बार आप x माइनस 250 को 0 के बराबर मान लो। यहां से x बराबर माइनस का 750 आ जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा x बराबर 250 आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा से पास करो यार, पूरा काटो, खत्म करो इसको। 1250 गुणे 250 गुणे 6 को 5 से भाग किया, फिर x स्क्वायर प्लस 250x आया, 5x स्क्वायर प्लस 250 गुणे 5x, इसको 5 से भाग किया मैंने, ये आ गया हमारे पास 1250 गुणे 250 गुणे 6/5,
बराबर 5x² को 5 से भाग करेंगे x² आएगा, 250 गुणे 5 इसको 5 से भाग करेंगे 250 आ जाएगा। इसको 5 से भाग किया 250 को, तो 50 गुणे 6 300 हुआ, 1250 गुणे 300 बराबर x² + 250 बचा। अब इसको मैंने पक्षांतर कर लिया इस तरफ, तो इधर बचा 0, x² + 250 माइनस का 1250 गुणे 300 आया। अब हमने वही गुणनखंड की विधि लगाई कि यहाँ 1 है, यहाँ 1250 गुणे 300 है, गुणा किया, फिर गुणा करने के बाद इसके गुणनखंड किया, तो 1250 का गुणनखंड मैंने इस तरह से किया, 125 गुणे 10 लिखा, 125 का 5 गुणे 5 गुणे 5 आया, इसका 300 का 3 गुणे 10 लिखा, 10 का मतलब 2 बार 10, 300 है ना, तो 3 गुणे 10 गुणे 10, इनको सेट किया 5 गुणे 5 गुणे 3, 5 × 25 क्या 75 को 10 से गुणा किया 750 आया, यहाँ एक 5 बचा, 5 को 10 से गुणा किया 50 आया, 10 से गुणा किया 500 आया, तो 750 से अगर 500 घटाएं तो 250 आ जाएगा। फिर x², इसको मैंने सॉल्व किया, x² लिखा, 250 को 750 - 500 लिखा, गुणे x - 1250 गुणे 300, फिर हमने x के अंदर गुणा किया या फिर हमने इसके दो के जोड़े बना लिए। पहले जोड़े में x कॉमन लिया तो x + 750 आया, इसमें हमने क्या किया, माइनस का 500 दोनों में कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा x, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, इससे इसको भाग करके मैंने ये दिखा दिया आपको। देखिए 1250 को 300 से गुणा किया है, 500 से भाग करोगे कॉमन के लिए, तो ये 00 से 00 कैंसिल होंगे, 5 से 1250 को भाग करोगे 250 आएगा, 3 बच रहा, गुणा करोगे तो 750 आ जाएगा, तो ये मैंने 750 लिख दिया। अब देखिए x + 750 दोनों ने कॉमन ले लिया, तो फिर इस अगले ब्रैकेट में बचेगा x - का 500 बराबर 0। अब दो लोगों का गुणा 0 के बराबर हुआ, कब संभव होगा, जब दोनों 0 के बराबर हो या कम से कम एक 0 के बराबर हो। तो x + 750 बराबर 0 हुआ, तो यहाँ से x का मान निकाला, माइनस का 750 आया, x - 500 बराबर 0 हुआ, तो x का मान कितना आया, 500 आया। अब x है क्या, बताइए x क्या है, x आपके पास जहाज की क्या थी, बोलो, x क्या है, जहाज की चाल थी ना, चाल क्या माइनस में हो सकती है, किसी की भी चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इस वजह से जो माइनस का 750 आया है, इस वजह से जो माइनस का 750 आया है वो संभव नहीं है। तो क्या संभव है, x का मान 500 संभव है, तो ये असंभव है, माइनस वाला असंभव है और ये संभव है। मतलब अतः हवाई जो जहाज था, हवाई जहाज की सामान्य चाल बराबर कितना आएगा, 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 500 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ना, ये सॉल्व हो गया। आप जब भी बोर्ड एग्जाम के लिए जाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को श्योर पढ़ के जाएंगे, इसके आने के फुल चांसेस हैं। बात समझ रहे हो? ठीक है, धन्यवाद।